हैं अदिति, सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट के फैसले का जिक्र करते हुए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने तो यह कह दिया है कि SC/ST कोटे में सब कोटा हो सकता है, लेकिन जब कैबिनेट की बैठक हुई तो सरकार ने ये साफ कर दिया कि बाबा साहेब अंबेडकर के जो सिद्धांत हैं, जो संविधान में निहित है, हम उसके हिसाब से चलेंगे और हम सब कोटा कोटे में नहीं देंगे। ऐसे में सबसे पहले तो इस आरक्षण पर प्रेजेंट सिचुएशन या अभी की स्थिति क्या समझ में आती है, वो मैं आपसे समझना चाहूंगी। सबसे पहले तो मध्य प्रदेश का एक मसला था जिसको लेकर हियरिंग होती है, तो जो लंबे तक बात थी कि सब कोटा कोटे में कोटा होना चाहिए या नहीं, उसमें सुप्रीम कोर्ट की एक बहुत महत्वपूर्ण हियरिंग आई है, जिसमें CJI का ये कहना है कि अक्सर वो लोग जो धक्का मुक्की करके, और ये बहुत महत्वपूर्ण उनका एग्जाम्पल था कि जो धक्का मुक्की करके ट्रेन में घुस जाते हैं, वो कभी नहीं चाहते कि दूसरे अब घुस पाए, कोई और उसके बाद घुस पाए। अब इस कहने का तात्पर्य ये है कि सुप्रीम कोर्ट का ये मानना है कि अब वो समय आ गया है जब हमें कोटे में कोटा का प्रावधान समझना होगा और समझकर उस पर बिल बनाना चाहिए। यानी कि अक्सर ऐसा होता है पूर्णिमा, हमारे समाज में एक अलग अलग वर्गीकरण होते हैं और सुप्रीम कोर्ट भी उस वर्गीकरण को ढंग से इस्टेब्लिश करना चाहता है सिल्वर लाइनिंग के साथ। कैसे? अक्सर अगर हम याद होगा आपको, वो हम बाद में जिक्र करेंगे, लेकिन अगर हम अभी SC/ST कोटे की बात कर रहे हैं तो इसमें जितने भी सब कोटे हैं उनको भी अक्सर एक बात कही जाती थी कि जिसकी जितनी आबादी उसको उस तरह का कोटा मिलना चाहिए। इसके साथ साथ अभी भी इस कोटा सिस्टम में ये एनालिसिस है कि कई लोग ऐसे हैं जिनको कोटा मिल रहा है, उनको मिल रहा है, फिर उनके बच्चों को मिल रहा है, फिर उनके बच्चों को मिल रहा है, लेकिन अभी भी ऐसे लोग हैं जो बहुत पिछड़ी जाति के हैं, SC/ST से आते हैं, लेकिन उनको नहीं मिलता। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे ST का जिक्र करें तो मीणा को कितना मिल रहा है, उसके अलावा की जातियों को कितना मिल रहा है। तो सुप्रीम कोर्ट का ये ऑब्जर्वेशन है कि अब ये समय आ गया है कि इस पर चर्चा करके, डिबेट करके अब वर्गीकरण होना सही है, इसको वर्गीकरण करना चाहिए। और एक क्रीमी लेयर का जिक्र किया सुप्रीम कोर्ट ने कि क्रीमी लेयर, अक्सर ऐसा होता है कि हम बाबा साहेब अंबेडकर ने, वैसे भी अगर हम याद दिलाएं तो उन्होंने कहा था कि ये कोटा सिस्टम परमानेंट नहीं है, इसको आगे जाके रिव्यू किया जा सकता है, संविधान में इसको रिव्यू किया जा सकता है। तो पूर्णिमा ठीक वैसे ही अब क्रीमी लेयर लंबे समय से, दशकों से, 5 दशक 10 दशक हो गए जब आप आरक्षण मिलते मिलते आपके पूरा परिवार सशक्त हो चुका है, आप उस क्रीमी लेयर में आते हैं जहाँ पे, और उसका एक पर्टिकुलर गाइडलाइन भी है कि अगर आपकी इतनी सालाना इनकम है तो आप क्रीमी लेयर में आते हैं। तो ऐसी स्थिति में सवाल ये उठता है कि क्या अभी भी इनको कोटा चाहिए, या अगर कोटा चाहिए तो क्या नहीं जो लोग एकदम पिछड़े तबके के हैं। तो सुप्रीम कोर्ट का जो पूरा ऑब्जर्वेशन है वो ये है कि ये हमें ही करना होगा कि जो दूर पिछड़े रह गए लोग उनको उंगली पकड़ के आगे लाना होगा, जो अक्सर हम नहीं करते, कि जो कमज़ोर है या जो पिछड़ा है, ये हमारी समाज की जिम्मेदारी है कि हम इस कोटा सिस्टम के तहत या अलग अलग सिस्टम के तहत उनकी उंगली पकड़ के उनको लेकर आए, जो नहीं हो रहा, और इसी ऑब्जर्वेशन पे ये तय किया गया। तो ये तो आपने कहा सुप्रीम कोर्ट की बात। अब क्या है कि ये भारत देश है, 140 करोड़ लोगों का देश है, और यहाँ पर बहुत तरह तरह की पार्टियां हैं, भाषाएं बदल जाती हैं, सोच बदल जाती हैं। ऐसे में एक समय राहुल गांधी ने संसद में जब महिला आरक्षण बिल हुआ तो OBC का जिक्र करते हुए कहा कि जिसकी जितनी आबादी, और ये तमाम जिक्र किया, और OBC में OBC की बात कही, और जो 33% आरक्षण था उसमें भी 33% OBC को आरक्षण का जिक्र किया था। लेकिन वहीं जब सुप्रीम कोर्ट ने SC/ST का जिक्र किया तो हमने अपनी राजनीति को चमकाने के लिए ये कह दिया कि ये गलत है। और अब देखिए, महाराष्ट्र में चुनाव है, झारखंड में चुनाव है, हरियाणा में चुनाव है, और जहां पर SC/ST का आरक्षण का मुद्दा बहुत गरमाया हुआ है। अब ये एक नैरेटिव है। बीजेपी क्या कर रही है? बीजेपी सत्ता में है, बीजेपी आइडियली, सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा है कि आप ऐसा सोच सकते हैं, तो बीजेपी बिल लाती कोटे में कोटा। लेकिन एक रोचक बात है जो शुरुआत में पूर्णिमा आपने कही, आपने कहा कि SC/ST के सांसद प्रधानमंत्री से मिलने गए, और मैं उस समय पार्लियामेंट में मौजूद थी जब वो जा रहे थे, और जब वो बाहर आए तो वो बहुत ही रोचक सी बात हुई। जब वो जा रहे थे तो वो अपना एक मेमोरेंडम लेके जा रहे थे कि हम बात करेंगे प्रधानमंत्री से, क्रीमी लेयर का मुद्दा गलत है एकदम, और तमाम तरीके की, जाहिर तौर पे सब अपने अपने इलाके में जाएंगे तो क्या कहेंगे,
हम प्रधानमंत्री से मिले, हमने इसका विरोध जताया। जैसे ही वो गए, मेमोरेंडम रखा, प्रधानमंत्री जी ने मेमोरेंडम पढ़ा और वो मुस्कुराए और उन्होंने कहा कि ये नैरेटिव गलत है, पहले भी कि सरकार कोई संविधान से छेड़छाड़ करती। हम प्रतिबद्ध है और उसकी आपने भाषा सुनी भी होगी अश्विनी वैष्णव से कैबिनेट की बैठक में कि बाबा साहिब अम्बेडकर द्वारा दिए गए जो संविधान है और जो संविधान में आरक्षण की बात है, हम उससे प्रतिबद्ध हैं, हम उससे कोई तरह का छेड़छाड़ नहीं करेंगे और हम क्रीमी लेयर को आगे नहीं बढ़ाते, क्रीमी लेयर हम बदलाव इस तरह की कोई चीज नहीं करेंगे। प्रधानमंत्री ने कहा बल्कि अब आप लोग आ ही गए हो SC/ST सांसदों से, तो मेरा एक काम करो, जो नैरेटिव बाहर गलत जा रहा है कि सरकार कुछ बदलाव करेगी, कोटे में कोटा करेगी, बिल लाएगी और ऐसा कुछ भी होगा, तो भाई ऐसा कुछ नहीं होगा। अब आप लोग आए हो तो पकड़ो मेमोरेंडम और बाहर जाओ अपने अपने इलाकों में और मेरी तरफ से कहना कि सरकार ऐसा कुछ भी नहीं करने जा रही। तो जहां पर मायावती को लगता है कि मैं दलितों की नेता हूं, अखिलेश यादव को लगता है ये मैं एक समाज का नेता हूं, अगर उसमें वर्गीकरण हो गया तो आप केवल उसी पर्टिकुलर समाज, यानी कि अभी तो आप मुट्ठी भर के नेता लेकिन फिर तो पर अगर आप वर्गीकरण हो जाएगा मामले में तो ये फिर सीधे 140 करोड़ जनता की बात नहीं है, ये 140 करोड़ वोट बैंक की बात है। कुल मिलाकर कोटे में कोटा पर सियासत भारी है क्योंकि सबको अपना अपना वोट बैंक नजर आता है और इसीलिए हर कोई नहीं चाहता, कोई भी नहीं चाहता, वो कोई भी पार्टियों की इसमें किसी भी तरीके की छेड़छाड़ हो। जाहिर तौर पे इस पे राजनीति भी हावी है, इस पे चुनाव कॉर्नर, दे आर स्टैंडिंग राइट इन द कॉर्नर। और दूसरी बड़ी बात है कि अगर SC/ST, और आप देखिए आपने 2024 के चुनाव पूर्णिमा बहुत बारीकी से देखे हैं, आप ये अच्छे से मानते हैं कि OBC SC/ST की राजनीति इतनी प्रबल थी